भगवान ने मनुष्य को बहुत ही योग्य बना दिया। वो इतना योग्य बना दिया कि मनुष्य एक तो उन पे सवाल करता है और दूसरा उन्हीं के विपरीत चलता है। संतुलन ही प्रकृति का नियम है। संतुलन में रहना ही अध्यात्म कहलाता है। संतुलन में रहने से ही सुख की प्राप्ति होती है। मेरे मन में एक जो सवाल उठा और एक हर व्यक्ति का ये सवाल हो सकता है, मुझे लगता है कि आध्यात्म कितना, क्या हम अपना पूरा जीवन आध्यात्म में झोंक दे सारी चीजों को छोड़ करके? नहीं बाबा, आप अध्यात्म से जुड़ो ही मत ना। आप क्या करोगे अध्यात्म से जुड़ के? वो लाभ वाला प्रश्न आएगा फिर कि आपको क्या लाभ है अध्यात्म से। एक्चुअली आपको लाभ बताने वाला कोई नहीं है, पर 1 मिनट के लिए अगर कोई बताने वाला भी हो तो आपको जुड़ने की जरूरत क्या है? बिना अध्यात्म के जियो, जी तो रहे हो, रोज सिर फोड़ रहे हो अपनी परिस्थितियों में। बिल्कुल। न अपने संबंधों को निभा पा रहे हो, न अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पा रहे हो, न अपने शारीरिक और अपने देह का सुख उठा पा रहे हो, न भौतिक सुख उठा पा रहे हो, न मनुष्य के संबंधों का, मूल्यों का सही आकलन कर उनके प्रति सही दायित्व निभा पा रहे हो। ये एक आम समाज की बात, जहां सिर्फ कंफ्यूजन, परेशानियां, डिप्रेशन, दुख, कष्ट। असल में भगवान से एक गलती हो गई है। भगवान ने मनुष्य को बहुत ही योग्य बना दिया। वो इतना योग्य बना दिया कि उसी पर सवाल करने लगा कि मनुष्य एक तो उन पे सवाल करता है और दूसरा उन्हीं के विपरीत चलता है। बहुत क्या बात है। जो आध्यात्मिक हैं, जो आध्यात्म से जुड़े हैं, मैं मानता हूं कि शायद थोड़ा बहुत, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि शायद थोड़ा बहुत मैं जुड़ा हूं। तो जो आध्यात्म से जुड़े हैं वो इस शरीर का, इस देह का भी सुख उठाते हैं। वो भोग का भी आनंद लेते हैं, योग का भी आनंद लेते हैं, लोक का भी आनंद लेते हैं, जन का भी आनंद लेते हैं। अपने संबंधों को भी जीते हैं, अपने शरीर को भी जीते हैं, प्रकृति को भी जीते हैं, वायुमंडल को भी जीते हैं, और उनकी जो अपनी वंश है, उनका जो अपना आगे का जनरेशन है, उसको भी कुछ अच्छी दिशा दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अवसाद है जीवन में, रोग, शोक, दुख, संताप, जो दुर्भाग्य है जीवन में, उससे बच सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, मनुष्य का जीवन सुख भोगने के लिए है, दुख भोगने के लिए नहीं। जो कहते हैं कि हम दुख अपने कर्मों से भोगते हैं, वो सत्य है। वो इसलिए नहीं कि आप पाप किए जाते हैं, वो इसलिए कि आपको ज्ञान नहीं होता, आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, तो अनायास ही आपसे पाप होते रहते हैं, जिससे आप दुख भोगते हैं। बड़ा सिंपल है, उल्टी दिशा में रास्ते पे चलेंगे तो किसी न किसी गाड़ी से धक्का खाएंगे। संतुलन ही प्रकृति का नियम है। संतुलन में रहना ही आध्यात्म कहलाता है। संतुलन में रहने से ही सुख की प्राप्ति होती है। संतुलन में रहने से ही मनुष्य प्रसन्न होता है। संतुलन में रहने से ही मनुष्य अपने जीवन के हर सुखों को भोग पाता है। मनुष्य के दुख का कारण है कि उसके जीवन में चीजें, व्यवस्थाएं असंतुलित हैं। व्यवस्थाएं असंतुलित हैं तो उसके अंदर दुख जन्म लेता है। जब दुख जन्म लेता है तो दुख के निवारण का रास्ता भी बहुत दिनों तक नहीं मिलता है, तो वो दुख भारी होता जाता है, जो एक दुख से कई दुखों को जन्म देता है। जिस प्रकार एक पोषक तत्व पोषण नहीं दे सकता, उसी तरह एक दुखी इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी हो, हमारे बच्चे सुखी हो, तो हमें वैसा काम भी करना होगा। जैसा मैंने कहा कि अगर मनुष्य का जीवन तो सुख उठाने के लिए, सुख से जीने के लिए है, तो आपका सुख किसमें है? आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, आप आवश्यकता अनुसार अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ, संतान संतति के साथ खुश हैं। तो ये एक साइकिल है। जब भी आप एक छोर से शुरुआत करते हैं किसी प्रवृत्ति की, तो वो घूम के आपकी पूंछ आके पकड़ता है। बुद्धिमान पीछे से चलते हैं और दुखियारे आगे से चलते हैं। जब वो आगे से चलते हैं तो वो सिर्फ खोजते चलते हैं
कि क्या अच्छा मिल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा दिख नहीं रहा है। और जब पीछे से चलते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमने क्या क्या अच्छा किया जो आगे घूमने पर हमें अच्छा प्राप्त होगा। यही अध्यात्म है।